बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक अदद और घर का प्रपोजल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अदद और घर के प्रपोजल को मैं आपके साथ हर चीज़ इसमें डिटेल डिमेंशन के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमेशा की तरह मेरी ये वाली वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आपको इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे से आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। तो बड़े से घर का ये एक अदद खूबसूरत सा घर का नक्शा है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ रखिए बेल आइकन पर क्लिक करके आल की नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें। इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो टाइम पे और सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए जी बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आने वाले साइज़ की। यानी इसमें प्लॉट का साइज़ आएगा हमारे पास तकरीबन 50 फीट बाय 80 फीट, यानी 50 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी, इसकी विड्थ आएगी और 80 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका एरिया बनेगा, रकबा बनेगा, वो तकरीबन 15 मरले बनेगा पाकिस्तान में, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेगा। बहरहाल अगर आपके पास एग्जैक्ट यही साइज का प्लॉट है तो आप इस प्लान को अपने प्लॉट के ऊपर इजीली बना सकते हैं। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से करते हैं इसको स्टार्ट। मेन गेट आपका आ जाएगा इसमें राइट साइड पे और मेन गेट में आपको मिल जाएंगे दो अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। बड़ा गेट आपकी गाड़ियों के लिए और छोटा गेट आपके गुजरने के लिए। और साइडों पे आपके पास आ जाएंगे कॉलम और चारों तरफ आपके पास आ जाएगी छोटी सी बाउंड्री वाल। यानी कि ये वाली बाउंड्री वाल आपकी ज़्यादा हाइट पे नहीं जाएगी। मैक्सिमम ये वाली बाउंड्री वाल और ये वाले जो गेट हैं आपके 6 से 7 फीट की हाइट पे जाएंगे। तो भाई से आपके घर का एलिवेशन आपको बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न सा लग्जरी सा इसमें नजर आएगा। अच्छा, तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक कारपोर्च, बड़ी गाड़ियों का कारपोर्च आ जाएगा और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 20 फीट बाय 18 फीट। यानी 20 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 18 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इधर वाली जगह पे आपकी दो गाड़ियां बहुत ही आसानी के साथ इजीली पार्क हो सकती हैं, जबकि इस वाली जगह से आप अंदर की तरफ एंट्रेंस ले सकते हैं। अच्छा, ये तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर गार्डन, एक अदर खूबसूरत सा इसमें हमने लॉन प्रोवाइड किया है 15 मरले की कैटेगरी में। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 28 फीट बाय 11 फीट। 28 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाली जगह पे आप ग्रास वगैरह लगा सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह करके बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सीटिंग वगैरह अरेंज कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारे पास जो इसका कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा और इसकी साइड में हमारे पास आ जाएगा इसके नीचे एक अदद कॉलम जो कि इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट वगैरह फराहम कर देगा। अच्छा जी, तो मजीद अंदर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 अदद स्टेप के बाद बहुत ही खूबसूरत सी मेन एंट्रेंस घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिल जाएगी 3 अदर स्टेप के जरिए से। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम, और इस वाले ड्राइंग रूम का साइज हमने दिया है 15 फीट बाय 14 फीट। 15 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का। तो ये वाला ड्राइंग आपके गेस्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसमें आप गेस्ट वगैरह को ठहरा सकते हैं। साथ ही हमारे पास आ जाएंगे इसमें दो अदद विंडो, एक अदद विंडो प्रोवाइड की है हमने इधर वाली साइड पे और एक अदद विंडो प्रोवाइड की है हमने इधर वाली जगह पे, जिससे आपको अंदर इजीली रोशनी हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। वेंटिलेशन आपको मुकम्मल तौर पर मिल जाएगी ड्राइंग के लिए। तो दूसरी तरफ इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 5 फीट 6 इंच। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 5 फीट 6 इंच हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले बात को आप इस्तेमाल कर सकेंगे ड्राइंग के साथ, यानी ड्राइंग वाले लोग इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका डोर आ जाएगा आपका इस वाली जगह पे, और बाहर की तरफ हमने इसमें प्रोवाइड किया है एक अदद एग्जॉस्ट, जिसकी मदद से आपको इजीली अंदर इसमें वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा डबल डोर, जिसकी मदद से आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं घर के लिए। आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगी इसमें घर के लिए, और साइडों पे आपके पास आ जाएंगी छोटी छोटी सी विंडो जो कि आपको देखने में भी अच्छी लगेंगी और अंदर आपको रोशनी वगैरह भी प्रोवाइड करती रहेंगी। अच्छा जी, तो डबल डोर की सूरत में आप जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसमें एक अदद एंट्रेंस लॉबी, और इसका साइज हमने दिया है तकरीबन 8 फीट बाय 11 फीट। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। अच्छा, जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर डाइनिंग एरिया दिया है, डाइनिंग रूम दिया है हमने इधर लेफ्ट साइड पे, और इसका साइज हमने दिया है 15 फीट बाय 10 फीट। तो इसमें आपका डाइनिंग टेबल बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। इसी साथ ही आपको ड्राइंग और डाइनिंग के सेंटर में मिल जाएगी एक अदद ओपन जगह, यानी कि इस वाली जगह पे आपका स्लाइडिंग डोर वगैरह आ जाएगा जिसकी मदद से आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं इस वाले डाइनिंग के लिए। तो चूंकि हमने डाइनिंग को इधर जगह पे प्रोवाइड किया है तो इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद किचन, काफी अच्छे और बड़े साइज का आपको किचन देखने को मिल जाएगा, और इसको इंटरेस्ट मिल जाएगी इस वाली डोर की मदद से। किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट बाय 10 फीट। 15 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की,
और 10 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही हमने प्रोवाइड किया है एक अदर स्टोर, किचन की चीज़ें वगैरह रखने के लिए, स्टोर करने के लिए आपको इसमें मिल जाएगा एक अदर स्टोर। इसका साइज हमने दिया है 8 फीट 6 इंच बाय 5 फीट 6 इंच। 8 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 5 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जबकि किचन की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी विंडो हमने बाहर की तरफ ओपन की है इस वाले पैसेज में, जो कि आ जाएगा हमारे पास 3 फीट वाइड का। इसकी मदद से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस वाले किचन में वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। अच्छा जी, तो पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक अदद आर्च के बाद राइट साइड पे स्टेयर एरिया आ जाएगा। इसमें आपको मिल जाएगी फ्लाइट कंडीशन में स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ इजीली अटैच कर देंगी। और इसका साइज हमने दिया है 14 फीट 3 इंच बाय 9 फीट। 14 फीट 3 इंच हमारे पास आ जाएगी इसमें चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 9 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो बड़ा घर है, हमने इसमें जो स्टेयर का साइज है वो भी थोड़ा सा बड़ा रखा है, यानी कि 4 फीट वाइड का। आमतौर पर ये 3.5 फीट वाइड का होता है। इसी के सामने देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद सिटिंग एरिया, लाउंज वगैरह आ जाएगा, और इसका साइज हमने दिया है 20 फीट बाय 15 फीट। 20 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक, और 15 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इधर वाली जगह पे आपके सोफा वगैरह की सेटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। आप इधर वाली जगह पे सिटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हमने डाइनिंग और लाउंज के सेंटर में भी ओपन रखा है, यानी कि इसमें भी दी है एक अदद आर्च। इसमें आ जाएगा आपका स्लाइडिंग डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं लाउंज से डाइनिंग के लिए। यानी इस वाले डाइनिंग को टीवी लाउंज के साथ साथ ड्राइंग वाले लोग भी इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा जी, तो मजीद पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे पीछे की तरफ बेडरूम एरिया। आपको ग्राउंड फ्लोर प्लान में 3 अदद बहुत ही अच्छे और बड़े साइज के बेडरूम देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिल जाएगी इस वाले डोर की मदद से, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बेडरूम। और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट 6 इंच बाय 14 फीट। 16 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ आपको मिल जाएगी एक अदद वार्डरोब, अलमारी वगैरह मिल जाएगी, जिसको हमने एडजस्ट किया है इधर वाली जगह पे। और साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ, जिसको इंटरेस्ट मिलेगी इधर वाली जगह से। इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 8 फीट बाय 7 फीट 6 इंच। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 7 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इस वाले बेडरूम और इस वाले बाथ के वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने बाहर की तरफ कर रखी है ओपन विंडोज और वेंटिलेटर वगैरह इस वाले 3 फीट वाइड वाले पैसेज में, जिसकी मदद से दोनों चीजों को वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। तो इसके साथ ही इस वाले जगह पे आ जाएगा हमारे पास इस घर का दूसरा बेडरूम, और इस वाले बेडरूम को एक्सेस मिल जाएगी इस वाले डोर की मदद से। और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 14 फीट। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इस वाले बेडरूम के साथ भी आपको मिल जाएगी एक अदद वार्डरोब, जिसको एडजस्ट किया है हमने इधर वाली जगह पे, और साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ। और इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 8 फीट बाय 7 फीट। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 7 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमने प्रोवाइड किया है इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम इधर वाली जगह पे, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाली डोर की मदद से। और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 14 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसको मिल जाएगी एक अदद आर्च के बाद एक अदद ड्रेसिंग, और इस वाले ड्रेसिंग का साइज हमने दिया है 4 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। 4 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 7 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। और इसी के साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। 7 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 7 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। जबकि इन दोनों चीज़ों को वेंटिलेशन देने के लिए इसकी विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर आपका ओपन हो जाएगा इस वाले पैसेज से, यानी इस वाले पैसेज से आपकी इस वाली तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। अच्छा जी, पैसेजेस को देखा जाए तो बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा 4 फीट वाइड का पैसेज, लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा 5 फीट का, और जबकि ये आगे जाके हो जाएगा 4 फीट का, और राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा टोटली 3 फीट वाइड का पैसेज। तो इन पैसेजेस में आपकी विंडोज़ वगैरह ओपन हो जाएंगे, वेंटिलेटर ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी सैनिटरी और सीवरेज का जो पाइप वगैरह प्लानिंग वगैरह है वो भी इधर से बाहर की बाहर ही हो जाएगी, जिससे आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा जी, तो एंड में कर लेते हैं हम इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू, ताकि आपकी मजीद कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके और आप एक बेहतरीन डिसीजन ले सकें। अच्छा जी, तो हमारे पास 50 फीट बाय 80 फीट का एक घर का नक्शा, 50 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई थी और 80 फीट हमारे पास लंबाई में था। 4000 स्क्वायर फीट का ये एक घर का नक्शा था, और मेन एंट्रेंस मेन गेट आपका जाएगा इसमें राइट साइड पे। मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। गेट के सामने आपके पास आ जाएगा 2 गाड़ियों का पोर्च। लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक लॉन। इसके साथ ही इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा। मजीद आगे जाएंगे तो हमारे पास 3 अदर साइड के बाद आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको बहुत ही खूबसूरत सी मेन एंट्रेंस मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम, जबकि राइट साइड पे हमने प्रोवाइड किया है इसमें एक अदर बाथ इस वाले ड्राइंग के लिए।
सामने की तरफ हमारे पास डबल डोर की सूरत में मिल जाएगी मेन इंट्रेंस लॉबी आ जाएगी। और जैसे ही इंट्रेंस लॉबी में इंटर होगे लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक डाइनिंग रूम, डाइनिंग एरिया आ जाएगा। और राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन। आगे जाएंगे तो हमारे पास एक आर्च के बाद आ जाएगा राइट साइड पे स्टेयर एरिया, स्टेयर लॉबी मिल जाएगी। इसमें आपको मिल जाएंगी फ्लैट कंडीशन में स्टेयर, जो कि आपको इधर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। और इसके नीचे आप इधर जगह पे एक डोर वगैरह भी दे सकते हैं, जिसकी मदद से आप इजीली एक्सेस अंदर से ले सकते हैं इस वाले साइड वाले पैसेज में। अच्छा जी, इसके सामने मेरे पास आ जाएगा एक सिटिंग एरिया, टीवी लाउंज आ जाएगा, जिसमें आपके सोफा वगैरह आ जाएंगे। और बैक साइड पे मेरे पास आ जाएंगे 3 बेडरूम। पहला बेडरूम आ जाएगा आपका इस वाली जगह पे, और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ। दूसरा बेडरूम आ जाएगा आपका इस वाली जगह पे, और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ। और आखिरी बेडरूम आ जाएगा आपका इस वाली जगह पे, और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ। जबकि बेडरूम में एंट्रेंस एरिया आपको मिल जाएगी 7 फीट वाइड की एक लॉबी, जिसमें आपकी हर चीज़ आसानी के साथ अंदर की तरफ गुजर सकती है। और साइडों में हमारे पास आ जाएंगे कुछ पैसेजेस वगैरह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ये प्लान अच्छे तरीके से समझा सका हूँगा। अगर कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इस नक्शे के हवाले से मुझे दे सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस नक्शे से काफ़ी अच्छे से पॉइंट्स देखने को मिले होंगे। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं मजीद ऐसी अच्छी सी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।